में कोई डाउट है तब तक पूछ लो। लास्ट क्लास मैं जितना बताया हुए थे, फर्स्ट चैप्टर में आपके बुक के अनुसार देख सकते हो क्वेश्चन आंसर वगैरह, कहीं यदि दिक्कत है पूछने का है देख लो। नहीं सर, कर कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ धीरे धीरे ना काय पैसा जी आदमी ना हो 1100 सेकंड चैप्टर क्या है देखिए, मेजरमेंट है ना। यस सर। हाँ, चैप्टर का पूरा नाम क्या है बताओ? आप बताओ। चैप्टर का नाम पूछे हम, क्या है सेकंड चैप्टर? देखो देखोगे, मेजरमेंट के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स हम दिखा रहे हैं, ठीक है, फिर उसको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सिलेबस में जो है। ध्यान देना, जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब कोई भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को measure करते हैं, ठीक है? बोले माइक ऑफ कर लो सुभजीत। ओके, माइक देखो, हम लोग जब मेजरमेंट चैप्टर में खास तौर पर आपका दिया हुआ है डेंसिटी के बारे में, ठीक है, तो डेंसिटी क्या है ये पढ़ोगे, डेंसिटी मेजर करने का तरीका सीखोगे। कोई भी मान लो कि सॉलिड है, वो रेगुलर शेप का हो सकता है, इरेगुलर शेप का हो सकता है। लिक्विड है, लिक्विड का भी हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे वो प्रोसेस जानेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक है। फिर एक है टॉपिक आपका फ्लोटेशन, ठीक है। तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है यहाँ पे। तो खास तौर पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे मेजरमेंट। तो ध्यान देना, हम लोग मेजरमेंट किसका लेते हैं? कोई फिजिकल क्वांटिटी का। अब बात आता है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो जिन चीजों को, ध्यान देना, हमारे पास तरह तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, मेजरिंग यूनिट हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। जिन एस्पेक्ट्स को, जिन चीजों को हम लोग मेजर करते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे देखोगे फिजिकल क्वांटिटी जब बोल रहे हैं तो यहाँ पे टर्म में ही छिपा हुआ है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है, कम या ज्यादा, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, इसका मतलब उसका मेजरमेंट पॉसिबल है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, यहाँ आप जान लो, आप पहले पढ़े होंगे तो ठीक है, अदरवाइज आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो चलो हम डेफिनेशन लिख के उसके बाद हम बता रहे हैं कि क्या स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। Physical quantity, anything which can be measured is known as physical quantity. हेलो सर। हाँ जी बोलो। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर क्या है देखो, क्या है चैप्टर? सर देख रहे। बुक अपने सामने रखिए, बुक से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बुक रखिए सामने।
देखे बुक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बुक सामने रखो। यस सर। ठीक है, क्या है चैप्टर? फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। हाँ ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले बता रहे हैं, फिर मेजरमेंट, मतलब हम लोग डेंसिटी का मेजरमेंट करना यहाँ सीखेंगे। बस एक ही चीज के बारे में आपको सीखना है यहाँ, ठीक है। यस तो जो भी है टॉपिक वो अच्छे से आप समझ लो, और उसके बाद आपके पास क्या है, आप ही के बुक से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे, ठीक है। इसलिए बुक सामने जरूर रखिए, ठीक है। क्वेश्चंस आपसे हम और आंसर बता देंगे यदि नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो देखो, हाँ, फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या लिख रहे हैं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल, अच्छा बताओगे, आप लोग की ओर से हम जानना चाहेंगे आंसर। कोई एक ऑब्जेक्ट यदि हम बात किए कि ये मार्कर क्या फिजिकल क्वांटिटी है? मार्कर फिजिकल क्वांटिटी है? यस और नो? हाँ, ध्यान देना। यस यस सर। यस सर। मार्कर जो है एक ऑब्जेक्ट है, मार्कर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मार्कर का कोई एस्पेक्ट हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे समझो, देखो इसमें से लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ इसका मेजर करेंगे। हो सकता है इसका मास मान लो कि 20 ग्राम का है, इसका मास 20 ग्राम हम बोल रहे हैं, तो मतलब मास फिजिकल क्वांटिटी है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर करते हैं। तो मार्कर ये एक ऑब्जेक्ट है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मार्कर में किन चीजों को हम मेजर कर रहे हैं, मार्कर में हम किन किन एस्पेक्ट्स का बात किए मेजर करने के लिए? लेंथ का बात किए, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी। सरफेस एरिया हो सकता है कि सरफेस एरिया फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम इसका निकालेंगे, मैथ में जैसे निकालते हो, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसका मास, चलो हम लोग इस बैलेंस पे हम लोग इसको चढ़ा दिए, पता चला कि ये 20 ग्राम का है, तो बोल दिया कि ये एक, इसका मास भी है क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल के लिए क्या बोल सकते हो, मास हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, इन चीजों को हम लोग मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के, ठीक है, टाइप्स इसका दो है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। देखो, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि भाई उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ मेजरमेंट होता है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, कि उस तरह का वेक्टर, उस तरह का फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जैसे फोर्स, फोर्स जब भी हम लोग बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन मायने रखता है, कि कोई एक ऑब्जेक्ट को यदि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, किधर मूव करेगा, तो वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। हम ईस्ट डायरेक्शन में लगाए तो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में लगाए हैं फोर्स तो वेस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करेगा। तो फोर्स इसका एक मेजरमेंट होता है, मान लो कि 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, लेकिन मेजरमेंट के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो हम लोग इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मेजरमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, दैट इज मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मेजरमेंट मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ लिखने वाले हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो,
मान लो कि भाई 1 kg पटेटो आप खरीद रहे हो, 1 किलो आलू खरीदे, कभी आप डायरेक्शन बोलते हो? 1 kg पटेटो फ्रॉम लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड, ईस्ट वर्ड, डायरेक्शन बोलते हो क्या? नहीं नहीं बोलते हो सर। ना? तो जिसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन का जरूरत होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जिसको हम लोग मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का, विदाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब नहीं है स्केलर, डायरेक्शन का मतलब रखता है तो हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। डेफिनेशन हम लिखा दे रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो क्या स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझ गए क्या होता है? बोलोगे दिक्कत है तो? नहीं सर, हो गया, समझ आ गया। चलो देखो, रिया अब देखो और भी तरीके। घर के डिस्टरबेंस से थोड़ा दूर रह के पढ़ो, तब आप कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, और माइक ऑफ ही रखो। साथ ही साथ ध्यान देना, और डिफरेंस का यदि हम लोग बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। चलो इसका डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी, या डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। दो कॉलम बना लेते हैं स्केलर और वेक्टर के लिए। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो देखोगे, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो अभी क्या डेफिनेशन में बताया, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो लिखते हैं द फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude is called scalar quantity, which has only magnitude, मैग्नीट्यूड का मतलब मेजरमेंट, क्वांटिटी is called scalar quantity। एग्जांपल चलो लिख लेते हैं, एग्जांपल में मास, टाइम, डिस्टेंस, मास, टाइम, डिस्टेंस एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी के लिए बोलेंगे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, तो लिखेंगे डेफिनेशन में द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction। वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल लिख लेते हैं, फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो यही सब है। चलो दो ही एग्जांपल लिखते हैं, इसमें ये लिख देते हैं इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, और इसको हम बोलेंगे ये नेगेटिव हो सकता है, इट
कैन बी। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताओगे? कोई दिक्कत यहां तक में? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट हाँ ले लिए सर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले हाँ लिए। ठीक है, ले लो, आगे बढ़ेंगे। क्या ले लिए? ठीक है, वेरी गुड। देखो ध्यान देना, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट। यूनिट किसको बोलते हैं? अभी हम क्या बात की है कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या, कि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। अब भाई जो भी फिजिकल क्वांटिटी है मेजर करेंगे, जैसे देखोगे जो अभी हम बात की है कि पोटैटो, तो वहां पे हम 1 kg बोले, तो 1 kg एक न्यूमेरिक वैल्यू बोल रहे हैं 1, और केजी मतलब कोई मेजर करके दिया जा रहा है। सिर्फ 1 नहीं बोले, 1 का मतलब सिर्फ एक पोटैटो उठा के दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह से मास में दूसरा भी हो सकता है कि भाई एक बोरा पूरा खरीद रहे हैं, तो हम लोग को इस तरह से बोल देते हैं कि भाई 1 क्विंटल, 1 टन, इस तरह से बोलते हैं। मतलब मास का क्या है, अलग अलग यूनिट है। यदि हम मान लो कि बहुत कम अमाउंट में लेते हैं तो बोलते हैं 10 ग्राम दो, ठीक है। कोई सामान है, मान लो कि महंगा सामान है या फिर बहुत कम जरूरत है उस चीजों का, तो हम लोग बोलते हैं 10 ग्राम दो। मतलब हम यहाँ पे मास के लिए क्या यूनिट यूज कर रहे हैं, ग्राम। कहीं पे किलोग्राम यूज कर रहे हैं, कहीं पे क्विंटल यूज कर रहे हैं, कहीं पे टन यूज कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट शो करने के लिए जिस टर्म का हम लोग यूज करते हैं, जैसे ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, क्विंटल हो गया, टन हो गया, वगैरह हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट। जैसे केक वगैरह का भी वजन यदि बोला जाए तो उसको पाउंड में दिया जाता है, ठीक है। तो यूनिट का मतलब क्या, कि हम लोग मेजरमेंट को जिस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिख देते हैं। अब यूनिट में हम लोग खास तौर पर प्रीफर किया जाता है वर्ल्ड वाइड, कि पूरे दुनिया में आदमी यूनिट को पहचान सके, इसलिए एक तरह का यूनिट रखा गया है, ठीक है। और एक तरह का जो यूनिट यूज किया जाता है, मान लो कि मास के लिए पूरे वर्ल्ड में, मान लो कि अभी जैसे हम बात किया कि भाई मास के लिए क्या है, ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, क्विंटल है। गांव घर में सेर भी यूज किया जाता है। तो क्या ये सब, मान लो कि फॉरेन फॉरेन में चले गए, कोई दूसरी कंट्री में चले गए, तो वहां पे हम बोलेंगे कि 1 सेर चावल दो, हो सकता है कि वो सामने वाला नहीं समझेगा। इसलिए क्या किया जाता है कि वर्ल्ड में हर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, हर एक कंट्री समझ सके, इसलिए एक यूनिट लिया गया है। और जो यूनिट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होता है या रिकॉग्नाइजेबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एक एग्जांपल यदि हम दिए कि यूनिट ऑफ मास क्या क्या है, ग्राम बोल सकते हो, किलोग्राम बोल सकते हो, क्विंटल, टन, वगैरह वगैरह, तो बहुत सारा है।
और ये जो है किलोग्राम जो है वो वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में हर जगह पे यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। इस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे तो उसका एक एसआई यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसआई यूनिट का मतलब क्या, एसआई यूनिट का मतलब क्या कि भाई दुनिया में कहीं पे भी यदि हम बोलेंगे इस यूनिट के बारे में तो वो कोई भी आदमी जानेगा, पहचानेगा, ठीक है। यही है एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं उसी यूनिट का जब छोटा फॉर्म हम लोग यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट, ठीक है। ये भी याद रखोगे, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब क्या, स्मॉलर यूनिट्स विथ कंपेयर टू एसआई यूनिट, ठीक है। It is smaller than SI unit। जैसे देखोगे सीजीएस इसको क्यों बोला जाता है, हम लोग क्या करते हैं यूनिट का यदि हम लोग बात करें, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट, और यहाँ पे लिख देते हैं सीजीएस यूनिट। कुछ एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटी, चलो यदि हम लोग बात करते हैं लेंथ का, लेंथ इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर। लेकिन सीजीएस यूनिट क्या है, इसका छोटा फॉर्म जो है मीटर का छोटा वैल्यू क्या, सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे इसका सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। बात करेंगे हम लोग मास का, तो मास का है, अच्छा चैट मत करो, स्क्रीन में दिखता है। अर्चित आई शायद कुछ देर पहले था, अभी क्लिक था। कोई भी मैसेज करोगे स्क्रीन पे आता है, ठीक है, इसलिए चैट मत किया कीजिए, डिस्टर्ब हो रहेगा। मास के लिए एसआई यूनिट क्या, किलोग्राम। सीजीएस यूनिट का यदि हम बात करें तो ग्राम। टाइम का यदि हम लोग बात करते हैं, एसआई यूनिट है सेकेंड। हालांकि सीजीएस यूनिट सेकेंड छोटा यूनिट है, तो वहां पे भी सेकेंड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा यूनिट हो सकता है। एसआई यूनिट होगा, मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, और उसी एसआई यूनिट का छोटा फॉर्म जब हम लोग यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें हम लोग इसके मेजरमेंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में तो बताओगे, बताओगे दिक्कत है तो। नहीं सर। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ठीक, देखो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में। इसका डेफिनेशन देखो, एक फॉर्मूला भी है, ये भी देखो, उसके बाद हम समझा रहे हैं। डेंसिटी का डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम फॉर्मूला है। डेफिनेशन यदि हम बोले तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो लिख लो, फिर हम समझा रहे हैं।
डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी देखोगे एसआई यूनिट जब किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, किलोग्राम का छोटा वैल्यू क्या होता है ग्राम और मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर। तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर। देखो फॉर्मूला है आपके पास, देखो ध्यान देना क्या करते हैं। चलो कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखोगे यदि हम मान लो एक बड़ा सा क्यूबॉइड के शेप का एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, क्यूबॉइड के शेप का एक लकड़ी का टुकड़ा है। मान लेते हैं ये जो लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हो, ठीक है, लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ है सपोज 1 मीटर और हाइट भी है 1 मीटर। ठीक है, हाइट है 1 मीटर, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, और पता चला कि यदि हम इसका हम क्या करते हैं वजन करते हैं तो हो सकता है ये 200 केजी का है। चलो ये ले लेते हैं कि इसको हम वजन किए 2 क्विंटल है, 200 केजी का है, तो ये मास इसका है 200 केजी। अच्छा देखो 200 केजी है, ठीक है, लेकिन डेंसिटी का मतलब क्या है, देखोगे डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब कोई भी सब्सटेंस यदि है यूनिट वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम किसको बोलेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। कोई यदि सॉलिड सब्सटेंस यदि है क्यूबॉइड क्यूब इस तरह का है तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इस तरह से कर लिए। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो यूनिट वॉल्यूम मतलब यदि हम यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये बोल सकते हैं कि एक मान लो कि क्यूब है, समझो एक क्यूब यदि होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है 1 1 1 1 into 1 into 1, इसका मतलब क्या, इसका वॉल्यूम क्या आ गया 1 मीटर क्यूब। तो जब वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब तो इसको हम बोलेंगे क्या, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट का मतलब 1, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जितना भी मास होगा उसी को डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम क्या आएगा 2 into 1 into 1 मतलब आएगा 2। इसका वॉल्यूम हम क्या देख रहे हैं कि 2 है। मास कितना है 200 केजी। तो यहाँ पे हम लोग यदि डेंसिटी का यदि हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे एग्जांपल जो लिए हैं डेंसिटी, डेंसिटी को डी से डिनोट कर लो डेंसिटी। तो हम बोलेंगे मास कितना है 200 केजी, वॉल्यूम कितना है 2 into 1 into 1 मीटर क्यूब। क्या आएगा देखो 200/2 कटेगा वैल्यू तो 100 आएगा। मतलब क्या है 100 केजी है, 100 केजी मास है उसका 1 मीटर क्यूब का। 1 मीटर क्यूब पूरे का मास है 200 केजी, लेकिन 1 मीटर क्यूब यदि लेंगे, वॉल्यूम यदि हम 1 मीटर क्यूब लेंगे तो क्या होगा इसका, तो हम पा रहे हैं कि भाई 100 केजी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। यदि दिक्कत है तो आप इस तरह से देखो, एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब छोटा यूनिट का वैल्यू लेके हम एग्जांपल ले रहे हैं। देखोगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ मिटाने वाला है।
और भी कुछ एग्जांपल लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? देखो देखो ध्यान देना, डेंसिटी एज्यूम करते हैं, देखोगे एक छोटा सा डब्बा है, एक डब्बा है यूनिट वॉल्यूम का, लेकिन सीजीएस यूनिट, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसका यदि हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस डब्बे में क्या करते हो आप, मान लो कि वाटर डाल दिए, पानी डाले, तो आप बोलोगे पानी यदि हम डाल दिए तो पता चला कि भाई इस डब्बे में जैसे ही आप पानी डाल लेते हो और इसको वजन करो, आप पाओगे कि इसका मास है 1 ग्राम। इसका मास कितना है? 1 ग्राम। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे डेंसिटी जब हम निकालने जा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, चलिए हम वाटर इसका पुट किए इस डब्बे में, तो हम बोलेंगे मास हम लोग लिए, डब्बे का वजन नेग्लिजिबल मानते हैं कि बहुत लाइट वेट का मास है डब्बा का, तो हम बोलेंगे कि 1 ग्राम इसका वजन आएगा। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या आ जा रहा है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट का एक डब्बा लेते हो, बिल्कुल उसी उतना ही बड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हो, जो लूडो का गोटी होता है 1 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, ठीक है, बिल्कुल उतना ही बड़ा। उतने बड़े डब्बे में यदि आप, खाली डब्बा है उसमें यदि पानी डाल के आप यदि मास लोगे, मेजर करोगे, वजन देखोगे, तो पाओगे कि 1 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका मास है 1 ग्राम, तो डेंसिटी बोलेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में मास है 1 ग्राम। तो उसी चीज को बोला गया है मास। हम लोग डेंसिटी में मास बताते हैं किसके लिए? पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस। यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। यदि एक दूसरा कोई सब्सटेंस होता है, समझो मान लो कि यहाँ पे हम दूसरा कोई लिक्विड डालते हैं, डेंसिटी ऑफ मरकरी, मान लो कि मरकरी डाल दिए, ठीक है, तो आप पाओगे, मान लो कि वॉल्यूम तो वही है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यदि आप मरकरी डालोगे तो इसका वैल्यू हमको याद है, इसका वजन आएगा 13.6 ग्राम। 13.6 ग्राम, मतलब हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी क्या हुआ? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का डब्बा में यदि पानी डाले तो 1 ग्राम आया, मरकरी डालते हो तो 13.6 आएगा। क्यों? आपके लिए एक मेटल है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। मरकरी क्या है? काफी भारी होता है, उसका पार्टिकल्स काफी क्लोज होता है। हर एक पार्टिकल का वजन जो है, मास जो है, वाटर के मॉलिक्यूल से ज्यादा होता है। इस कारण से जब हम इसमें मरकरी डाले तो काफी वजनदार, काफी ज्यादा मास का दिखा। कितना मास? 13.6। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि डेंस है वो, पार्टिकल्स काफी सामने सामने है, पार्टिकल्स काफी ज्यादा भारी भी है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि डेंसिटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी बोलेंगे कम है, मरकरी का डेंसिटी क्या बोलेंगे? ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि कोई लिक्विड का डेंसिटी यदि हम लोग ले रहे हैं, कोई कंटेनर में हम लोग ले लिए, मास ऊपर रखेंगे, डेंसिटी मास ऊपर रखेंगे और वॉल्यूम नीचे रखेंगे, मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी आएगा,
क्योंकि उस केस में क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास आ जाएगा। और एसआई यूनिट में यदि लेंगे तो भी होगा। यदि हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा डब्बा ले लेते हैं 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा। इसी डब्बे का वॉल्यूम आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, बड़ा सा 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। और जब उतने बड़े डब्बे में आप पानी को यदि पुट करोगे, पानी डाल लोगे, पोर कर लोगे और उसका यदि मास आप मेजर करोगे, आप पाओगे 1000 किलोग्राम में। ठीक है, तो ध्यान देना, हमेशा यही याद रखना है, जब भी सीजीएस यूनिट को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे, डेंसिटी में, सब जगह नहीं, डेंसिटी में, तो 1000 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये 1 ग्राम है तो वो हो गया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे भी इसी तरह से हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई होगा तो इसका डेंसिटी ऑफ, यदि हम लोग एसआई यूनिट में यदि हम बात करें, यहाँ पे भी लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में यदि बात करें तो 1000 टाइम्स होगा, तो हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट वाला यदि आप कंटेनर में मरकरी को डालोगे तो कितना किलोग्राम आएगा 13600 किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो वहां पे भी आप क्या बात कर रहे हो, यूनिट वॉल्यूम का, दैट इज 1 मीटर क्यूब में कितना मास है इसका बात कर रहे हो। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब क्या कि यूनिट वॉल्यूम, यदि सीजीएस में लिए मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई डब्बा है, उसमें हम सब्सटेंस को डाले हैं और मास कितना है, जितना मास होगा उसी को बोलेंगे डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या डेंसिटी का मतलब समझ में आया? बताओगे, दिक्कत कहीं है तो बोलोगे अब। हाँ जी बताओ, दिक्कत है कहीं पे? कोई पोर्शन में दिक्कत है तो बताओगे, नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, स्क्रीनशॉट लो। एनी डाउट? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, जवाब दो। देखो ध्यान देना, यदि अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस जो होगा रेगुलर शेप का हो सकता है या फिर हो सकता है इरेगुलर शेप का हो। रेगुलर शेप कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बहुत ऐसे सॉलिड 3D फिगर का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, ध्यान देना, जैसे हो सकता है क्यूबॉइड हो सकता है,
क्यूब हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, जो आप पढ़े हुए हो मैथ में, इसका वॉल्यूम निकालना, स्फीयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यदि इस तरह का रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो इसका हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो हम सिंपल बोलेंगे कि भाई जो सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका हम लोग मास क्या करेंगे, जो बीम बैलेंस है उसमें हम लोग जान लेंगे। बीम बैलेंस मतलब जो हम लोग जनरल तराजू यूज करते हैं, वो हो सकता है, डिजिटल बैलेंस भी हो सकता है, उसमें उससे हम क्या करेंगे, मास जान लेंगे और उसका वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय फॉर्मूला, ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और जो फॉर्मूला है डेंसिटी का वो अप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास डेंसिटी का जो भी है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मान लो एक तो अभी हम ध्यान देना, अभी कुछ देर पहले हम क्यूबॉइड का एग्जांपल लिए थे। क्यूबॉइड के लिए यदि होगा, देखोगे फर्स्ट क्यूबॉइड के लिए यदि होगा तो डेंसिटी के लिए आप क्या बोलोगे कि मास का जो भी वैल्यू होगा, मास लिखोगे, मास और वॉल्यूम, तो आप बोलोगे कि भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, LBH। बस ये फॉर्मूला लगा लेना है, मास बीम बैलेंस से जान लोगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिए। लेंथ ब्रेथ रेगुलर जब सब्सटेंस है मतलब उसका मेजरमेंट पॉसिबल है, हम लोग मेजर कर लेंगे कि लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है, मेजर कर लिए और इसके अनुसार से क्या है, मास बाय वॉल्यूम कर दिया, आ गया। क्यूब यदि रहता है, उसी के जगह पे यदि क्यूब रहता है तो हम फिर डेंसिटी के लिए हम बोलेंगे मास बाय क्यूब का वॉल्यूम। बताओ क्या होता है आप लोग में से, क्यूब का वॉल्यूम बताइए। बताओ, नहीं पता है क्या? क्यूब का वॉल्यूम बताओ। आयुष, आयुष जवाब दोगे, क्यूब का वॉल्यूम पता है कि नहीं? शुभजीत, वो लोग को सुनाई दे रहा है सर। जवाब देना चाहिए ना। मैंने वो लोग का थोड़ा टावरे का बड़ी प्रॉब्लम होता है लोग का। देखो तो क्यूब यदि रहता है, यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई किया डेंसिटी के लिए, मास बाय वॉल्यूम, लेकिन क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब, ए क्यूब, तो ये आप कर लोगे, ए क्यूब, ठीक है। ये क्यूबॉइड के लिए है LBH, क्यूब यदि रहता है, हर एक साइड का मेजरमेंट क्या है, ए। इसी तरह से यदि सिलेंडर रहता है तो डेंसिटी के लिए बोलोगे मास जो भी होगा, और सिलेंडर यदि है इसका मतलब रेडियस कुछ होगा और हाइट कुछ होगा, तो हम लोग वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम ही लिख रहे हैं, लेकिन मास मेजर कर लिए बीम बैलेंस से, और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर और एच का मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसी तरह से कोन का यदि आप बात करो तो होगा डेंसिटी के लिए मास बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही है। स्फीयर भी हो सकता है, स्फीयर के लिए भी लिख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो स्फीयर का, फिर आगे लिख देते हैं। हो गया, देखो मिटा रहे हैं।
पांचवा स्फेयर है, डेंसिटी निकालोगे, मास और स्फेयर का वॉल्यूम होता है रेडियस। ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है, जैसे कोई फुटबॉल हो सकता है, टेनिस बॉल हो सकता है, तो इसका हो जाएगा वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर में बस एक ही डायमेंशन है, रेडियस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बस ये मिटाएंगे और नया एक टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे। देखो नाउ, यदि हम लोग बात करते हैं इररेगुलर शेप पर, हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड। कोई भी सॉलिड है, सॉलिड दो तरह का हो सकता है, एक रेगुलर शेप का, जो अभी हम बात किए, कुछ एग्जांपल लिए, रेगुलर शेप में क्यूबॉइड आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा, कोन आ जाएगा, स्फीयर आएगा। लेकिन इस तरह का यदि है, देखो एक मान लो कि आप रास्ते से पत्थर उठा लिए, एक स्टोन, भाई वो कोई पर्टिकुलर शेप का नहीं है, इरेगुलर शेप है, ना तो वो क्यूबॉइड है, ना तो क्यूब है, ना तो स्फीयर है, सिलेंडर, कोई शेप का नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसका डेंसिटी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास देखोगे, मास तो इजीली हम लोग जान सकते हैं। मास हम क्या किए कि हम इसको हम इस बीम बैलेंस में चढ़ा दिए, पता चल गया कि भाई मान लो कि 5 किलोग्राम का या 2 किलोग्राम का स्टोन, वो जो स्टोन हम उठाए थे वो कितने का है, 2 kg का है, 2 किलोग्राम का है। तो मान लो कि एक स्टोन इस तरह का इरेगुलर शेप का आप उठाए थे, डेंसिटी आप निकालना चाह रहे हो, फॉर्मूला वही है, मास बाय वॉल्यूम। मास क्या करोगे, बीम बैलेंस से आप निकाल लोगे, दिक्कत है वॉल्यूम निकालना। तो देखो यही क्वेश्चन आपका दे देता है कि भाई एक्सप्लेन हाउ डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड ऑफ इरेगुलर शेप कैन बी डिटरमाइंड, कि हम लोग उसका डेंसिटी कैसे निकालेंगे, या ऐसा बोल देगा कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा तो डेंसिटी निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, उसको इसको हम लोग बोलते हैं यूरेका कैन। देखोगे क्या है, देखो एक कंटेनर है जिसका नाम है यूरेका कैन। यहाँ पे देखो, इसमें यदि हम पानी से भर दिए इसको, और कहां तक भरेंगे देख लो, यहाँ, इससे ज्यादा भी चाहोगे तो भर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा जैसे ही भरेंगे तो क्या होगा, इस होल से निकल जाएगा। ठीक है, तो जितना पानी भरोगे यहीं तक, ये इसी लेवल तक रहेगा। अब क्या करेंगे देखोगे, इसके सामने आप एक बीकर रख दो, एक बीकर, और आप देखोगे हो सकता है कि लैब में बीकर जो यूज करते होंगे उसमें मेजरमेंट दिया रहता है कि भाई ये 10 ml है, 20 ml है, 30, 40, 50, 100 ml, कितना ml है ये दिया है, या सेंटीमीटर क्यूब, ml को आप सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, कि यहाँ तक फिल कर जाता है, मार्किंग रहता है कि ये 10 सेंटीमीटर क्यूब है, 20 या 30 या 40, 50 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मान लो कि एक हम छोटा सा पत्थर लिए, बड़ा पत्थर यदि होगा तो भाई बड़ा यूरेका कैन लेना होगा। तो पत्थर को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से आप बांध लो। ठीक है, इसका मास मान लो कि आप वजन कर चुके हो, जो भी है, किलोग्राम में है, 2 किलोग्राम, या ग्राम में यदि लोगे तो भाई कुछ ले लो अपने हिसाब से, कि मान लो कि वो 100 ग्राम का था या 120 ग्राम का था, तो ये मान लेते हैं कि 120 ग्राम का था। अब क्या करते हैं, इसको हम स्ट्रिंग से बांध के इस तरह से लटकाए इसे। ठीक है, जैसा भी है। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को, पत्थर को यहाँ पे डालेंगे, इसका जितना भी वॉल्यूम है वो अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करेगा, पानी को डिस्प्लेस करेगा, मतलब पानी यहाँ से निकलेगा।
मतलब स्टोन का जितना वॉल्यूम है वो अपने वॉल्यूम के बराबर क्या करेगा, यहाँ पे वाटर डिस्प्लेस कर देगा, जो यहाँ पे जमा हो जाएगा। अब हम जो डिस्प्लेस्ड जो वाटर है उसको हम देख लिए कि भाई ये कितने का है, मान लो कि 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम, ये जो कंटेनर में पानी कितना डिस्प्लेस हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस पत्थर का भी वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यही बोल देंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस ये आपके पास वैल्यू आ गया। चलो 0 0 यदि हम कैंसिल कर दे, 5 2 जा 10 पॉइंट आएगा, 5 4 जा मतलब 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब स्टोन जो है, जो हम लिए हुए थे स्टोन, यदि इस तरह का डाटा है कि भाई मास था 120 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड कर लिए तो कितना आ रहा है, डेंसिटी क्या आ रहा है 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का, कोई सॉलिड है, इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, इस टॉपिक में दिक्कत है तो बताओ। चलो ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद इसमें और एक आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यदि हम लोग लिक्विड का डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसके लिए भी हम लोग यही करेंगे, ध्यान देना। इसके लिए जो बीकर आता है अलग अलग शेप का हो सकता है, अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने का, तो जिस लिक्विड का डेंसिटी हमको निकालना है उसको हम क्या करेंगे, देखोगे एक आपके बुक में फिगर दिया होगा, लिक्विड को हम फिल कर दिए, ठीक है, और देख लिया कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है, इसमें रीडिंग दिया रहता है कि भाई मान लो कि 50 सेंटीमीटर क्यूब है, अलग अलग लेवल पे रीडिंग दी है, और लिक्विड को क्या करेंगे हम, मान लो कि उसका बीम बैलेंस में मास देख लिए, तो अब हमारे पास क्या है, जो लिक्विड है उसका मास भी पता है, बीम बैलेंस से निकाल दिए, और वॉल्यूम भी पता है, जो यहाँ पे अलग लेवल मान लो कि यहाँ तक फिल किया है, यहाँ तक लिक्विड है, और यहाँ तक में देख लिए कि ये 130 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हम लोग ले लिए कि मास था 130 सेंटीमीटर क्यूब, मास था 130 ग्राम, और मान लो कि वॉल्यूम भी है 130 सेंटीमीटर क्यूब, तो पता चला कट गया दोनों, तो आया कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर है तो यही वैल्यू आएगा, कोई दूसरा लिक्विड है तो कुछ अलग आएगा, मान लो कि 140 बाई 130 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, कोई लिक्विड यदि है फॉर्मूला वही होगा मास बाय वॉल्यूम, और इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, लिक्विड का डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स भी है, अभी तक जितना भी बताया ज्यादातर क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स पर बेस्ड है, क्वेश्चन एक्सरसाइज का, तो वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ है फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी तक जितना हम पढ़ाए हुए हैं, चैप्टर पढ़ोगे, रीडिंग करोगे खुद से,